हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो है वायुमंडल के बारे में पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वायुमंडल की परत। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की परत, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, जो वायुमंडल है इसकी 5 परत होती है, यानी वायुमंडल की 5 परत होती है। 5 परत पाई जाती है। सबसे नीचे जो पाया जाता है क्षोभमंडल, उसके ऊपर जो है समताप मंडल, और जो इसके ऊपर होता है मध्यमंडल, और इसके ऊपर होता है आयन मंडल, और जो सबसे ऊपर होता है वायुमंडल। जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। जो पृथ्वी के अगर सबसे निचली, यानी जो है पृथ्वी के ऊपर अगर देखा जाए, अर्थात हम कह सकते हैं जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभमंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो समताप मंडल होता है, उसके ऊपर क्या होता है मध्यमंडल होता है, और उसके ऊपर क्या होता है आयन मंडल, और सबसे ऊपर होता है वायुमंडल। आज हमको इन सब के बारे में जानना है। तो ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी होगी, ठीक, ये पृथ्वी होगी। इस पृथ्वी के यानी ऊपर, यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे पाया जाता है क्षोभमंडल। जो सबसे नीचे होता है क्षोभमंडल, इसे अंग्रेजी में जो है टोपोस्फियर कहते हैं। टोपोस्फियर। देखिए, हमने बता दिया कि जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। जो सबसे नीचे होती है इसे क्षोभमंडल कहते हैं, जो इसके ऊपर है समताप मंडल, और जो बीच में है वो मध्यमंडल, जो उसके ऊपर होता आयन मंडल, और जो सबसे ऊपर होता है उसे बहिर्मंडल या वायुमंडल कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यहां से भी पूछ लेता है क्रम से कि जो है कि सबसे नीचे या मध्य में या सबसे ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है। तो सबसे पहले आप इस क्रम को याद कर लीजिए, यानी सबसे नीचे क्षोभमंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, और आयन मंडल, सबसे ऊपर क्या होता है वायुमंडल। तो हमें सबसे पहले क्षोभमंडल के बारे में जानना है कि क्षोभमंडल में कौन कौन सी क्रिया विधि होती है, ये पृथ्वी के कितनी ऊंचाई से पाई जाती है, और इसमें कितनी क्या क्या क्रिया विधि होती है। तो देखिए, जो है हमारा पृथ्वी, जो पृथ्वी है, ये जो क्षोभमंडल होता है इसका जो ऊंचाई माना जाता है 7 से 14 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है 7 से 14 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इसे ध्यान दीजिएगा, जो क्षोभमंडल है इसमें जो ध्रुव होता है, यानी ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कुछ और होती है, और जो है विषुवत रेखा पर अलग होती है, और इसकी औसत ऊंचाई अलग होती है। यानी जो हमारा क्षोभमंडल है, इस क्षोभमंडल पे अगर ध्रुव की बात की जाए, यानी जो पृथ्वी का ध्रुव वाला पार्ट है, ध्रुव पर जो इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर होती है, ठीक है। यहां देखिए किलोमीटर में 8 किलोमीटर तक होती है, और विषुवत रेखा पर जो होती है 18 किलोमीटर होती है। अगर औसतन पूछा जाए कि क्षोभमंडल का जो औसतन ऊंचाई कितनी होती है, तो 12 से 16 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। 12 से 16 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है।
जैसे देखिए, जब पीछे हम पढ़ाए थे पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो हमने बताया था कि जो पृथ्वी की आकृति होती है वो जियोड आकार की होती है। तो यहाँ में जियोड से नहीं मतलब है, बस यही संरचना यानी गोल के ही से किया, थोड़ा आसान भाषा में जान सके। तो हमने जब बताया था जियोड आकार की जब आकृति होती है, हमने उसमें बताया था कुछ पार्ट कहीं पर उभरा हुआ था, कहीं पर दबा हुआ था। इसलिए जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह इक्वल नहीं है, अर्थात चारों तरफ बराबर नहीं है। जो ध्रुव होता है वहां इसकी ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर जो होती है 18 किलोमीटर होती है, और जो इसकी औसतन ऊंचाई होती है वो माना जाता है 12 से 16 किलोमीटर। अब देखिए, ये जो क्षोभ मंडल है, इस मंडल में क्या क्या क्रियाएं होती है, अब इसके बारे में देखिए। यानी मौसम संबंधित जितनी परिवर्तन होती है, यानी मौसम संबंधित जो परिवर्तन होता है इसी के अंतर्गत आता है। मौसम संबंधित परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि जो वर्षा होता है ये क्षोभ मंडल में होता है, जो बादल बनते हैं ये भी क्षोभ मंडल में होता है, जो प्रदूषण होता है ये भी इसी मंडल में होता है। कहने का मतलब मौसम संबंधित जितना परिवर्तन होता है, यानी एक शब्द में हम जाने कि मौसम संबंधित जितना परिवर्तन होता है, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, चाहे बिजली का चमकना हो, या जो बादल का गरजे, यानी जितनी क्रियाएं मौसम यानी परिवर्तन संबंधी जितनी क्रियाएं होती हैं सब इसी में होती है। यानी किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। और जितने जीव जंतु होते हैं, यानी जो मनुष्य हुए, पेड़ पौधे या पक्षी, ये जितनी होती है, नहीं कि पक्षी ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ये क्षोभ मंडल पार करके उड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि जो पक्षी जो उड़ते हैं, इसका मतलब नहीं कि इसको पार कर चुके हैं, ये भी कहाँ पाई जाती हैं? इसी में। अर्थात जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। और जो पक्षी है ये भी कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। यहां तक बात समझ में आई? जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत है, इसमें मौसम संबंधी जितनी परिवर्तन होती, चाहे वर्षा हो, बिजली का गर्जना हो, या बादल बनना हो, कोहरा हो, ओस हो, यानी जितनी क्रियाएं होती, मौसम संबंधी जितनी भी परिवर्तन होता है सब इसी में होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो हेलीकॉप्टर होता है इसी में होता है। हेलीकॉप्टर होता है इसे क्षोभ मंडल में ही उड़ाया जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो वायुमंडल इसमें नहीं उड़ाया जाता है, अभी बताएंगे, उसे समताप मंडल में उड़ाया जाता है। और क्यों उड़ाया जाता है उसके बारे में भी समताप मंडल में जब पहुंचेंगे फिर बताएंगे। अभी आप लोग इसके बारे में देखिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो क्षोभ मंडल है, यानी हमने बताया था कि इसमें तरह तरह की गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में जितनी गैस, यानी कहने का मतलब पूरे वायुमंडल में जितनी गैसें पाई जाती हैं, 75% गैस, ध्यान दीजिएगा, जो 75% गैस होती है वो इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। यानी हमारे वायुमंडल में जितनी गैसें, यानी जो गैसें पाई जाती हैं उसका 75% जो है इसी में पाया जाता है। अर्थात कभी काल अगर क्वेश्चन में गहराई से क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल के किस परत में जो है गैसों की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, तो क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ 75% पाई जाती है। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। हाँ, अब एक चीज यहाँ से भी पूछता है कि जो क्षोभ मंडल, इसके कई नाम होते हैं। जैसे अभी गांव में देखिए, व्यक्ति एक ही होता है, उसे क्या स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और, उसके मित्र कुछ और नाम बुलाते हैं ना, तमाम नाम होता है। नहीं कि वो व्यक्ति अलग अलग है, वो व्यक्ति अकेला ही होता है परंतु उसके नाम कई होते हैं। उसी तरह जो हमारा ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल तो है एक ही, लेकिन इसके कई नाम, इसके सभी नाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो क्षोभ मंडल है इसका क्या क्या नाम होता है? क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, ये सब एक ही का नाम है, ध्यान दीजिएगा आप।
अधोमंडल, अधोमंडल, विक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। यानी ये जितने नाम हमने बताया है ये सब एक ही मंडल का नाम है। यानी क्षोभ मंडल के कितने नाम, जैसे कभी कार पूछ सकता है ना क्वेश्चन में कि जो संवहन मंडल में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने अभी तक तो क्षोभ मंडल पढ़ा था, समताप मंडल पढ़ा था और जो है वायुमंडल, आयन मंडल, मंत्र मंडल पढ़ा था। इसलिए ये भी आप नाम जानते रहिए। जो क्षोभ मंडल है इसके जो नाम क्या क्या होते हैं, संवहन मंडल भी इसे कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी इसे कहते हैं, क्योंकि हमने बता ही दिया कि जितने मौसम संबंधित परिवर्तन होता है सब इसी में होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, अधोमंडल भी इसी में, विक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। कहने का मतलब ये जो है इतने नाम किसके हैं, क्षोभ मंडल। अब ध्यान दीजिए, जो ट्रोपोस्फियर इसका नामकरण कौन किया था, जो ट्रोपोस्फियर है इसका नामकरण करने वाले थे टिजेरेंस डी बोर्ड। टिजेरेंस डी बोर्ड। देखिए जो हमारा क्षोभ मंडल है इसका नाम क्या क्या है, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, विक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब है अंग्रेजी में नाम। इसका नामकरण करने वाले थे टिजेरेंस डी बोर्ड। यानी जो एक ट्रोपोस्फियर नाम रखा है उस व्यक्ति का क्या नाम था, टिजेरेंस डी बोर्ड। देखिए जो ये हमारा वायुमंडल है, अभी तो हम क्षोभ मंडल के बारे में जाने। जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो इसका तापमान होता है उसमें परिवर्तन होता है। जब 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जब 165 मीटर की ऊंचाई पर हम पृथ्वी की तल से जाते हैं तो हमारा जो है 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर में क्या होता है, कमी हो जाता है। कहने का मतलब क्षोभ मंडल में हम जितना यानी धीरे धीरे यानी जब ऊपर की तरफ जाएंगे, जब हम 165 किलोमीटर यानी 165 मीटर है, ध्यान दीजिएगा किलोमीटर नहीं, क्योंकि ये तो हमारा 18 किलोमीटर यहीं तक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो 165 मीटर है, जब 165 मीटर की ऊंचाई पर यानी पृथ्वी की तल से जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, कमी होता है। कहने का मतलब 165 जाएंगे, 1 का कमी आया, उसके बाद 165 वहां से जाएंगे, यानी जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। और देखिए जो जब गर्मी का दिन आता है, जब जैसे क्या बरसात आता है, इस समय जैसे वर्तमान में क्या ठंडी चल रही है, गर्मी आएगी, बरसात, मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन जब गर्मी का टाइम आता है, यानी जब गर्मी का मौसम आता है, उस समय हमारे जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब उसमें वृद्धि हो जाती है, वृद्धि का मतलब है उसमें कुछ ऊंचाई में परिवर्तन हो जाता है। माने कुछ इसमें देखिए हमने बता ही दिया कि इसका नाम ही परिवर्तन है, परिवर्तन मंडल। तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता क्यों है, क्योंकि जो वायु होती है गर्मी के टाइम में क्या धूप ज्यादा पड़ती है, तो जब वायु होता है जब गर्म होती है तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं, ये जो दूसरा एक प्रकार से समझ लीजिए समताप मंडल है। समताप मंडल जो वायु होती है यहाँ पर पहुंच जाती है। मानी जब आंधी तूफान गर्मी के समय में चलता है तो क्या है, आप जैसे नहीं जानते, लू चलता है। जब लू चलता है तो जो हमारा वायु होता है जब क्षोभ मंडल से क्या होता है, ये गर्म होकर के क्या कुछ हिस्सा इसमें भी चला जाता है। इसलिए इसके जो मोटाई में यानी जो इसकी ऊंचाई उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो आप लोग जानते रहिएगा जो गर्मी के समय में
गर्मी के समय में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और ठंडी के समय में इसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। ये क्या होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, जो वायु की जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और देखिए अब हम जानते हैं समताप मंडल। जो समताप मंडल है इसकी जो ऊंचाई होती है, हमने बता दिया कि इसकी ऊंचाई अधिकतम 18 किलोमीटर तक होती है। तो यानी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो इसकी ऊंचाई पाई जाती है। जो समताप मंडल होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है, यहाँ के तापमान में कोई नहीं। हमने बताया कि जो क्षोभ मंडल होता है 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाती है। लेकिन जो समताप मंडल होता है, तो यहीं से देखिए, यहाँ इसके शब्द से ही पता चल रहा है, सममिश बराबर तापमिश ताप, यानी इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है। अर्थात इसके यानी यहाँ पर ना तो टेम्परेचर कम होता है और ना तो ज्यादा होता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मौसम संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर जितने परिवर्तन, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें हम बहुत ज्यादा ही नहीं, लेकिन यहाँ बादल जले नहीं, ये वर्षा वर्षा नहीं होती। बस यही आप लोग जानते रहिएगा कि जो मौसम संबंधित परिवर्तन होता है, मौसम संबंधित परिवर्तन नहीं होता है इसमें, यानी जो मौसम संबंधित जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और देखिए जो वायुयान होता है, वायुयान यहीं पर उड़ाया जाता है। अब आप लोग के मन में ये आएगा कि जो वायुयान होता है यहाँ क्यों नहीं उड़ाया जाता है, यहाँ ही देखिए जो वायुयान होता है यहाँ जो है ले जाना, वहाँ क्या होता है, सुलभ होता है, यानी यहाँ आसानी से उड़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब इस वायुयान को जब इसमें उड़ाया जाएगा तो उसमें क्या है, कंपन, माने जैसे ठंडी है ना, ठंडी में लोग क्या है, कांपते हैं ना, तो अगर इसमें वायुयान को उड़ाया जाएगा तो समझिए उसमें जो यात्री बैठे वो हिलेंगे इधर उधर। तो जो पहली बार वायुयान में बैठेगा, जब इतना हिलेगा तो उसे डर रहेगा कहीं पलटी ना मार ले, तो अगली बार से तो बैठेगा नहीं, तो इससे सरकार का भी घाटा होगा। तो ड्राइवर क्या करता है, जो इसका पायलट होता है, जो पायलट होता है, आप लोग देखिएगा जब वायुयान जाती है तो क्या होता है, इसे माने इसे तिरछे करके सीधे कहाँ लेके आ जाता है, इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो बादल होते नहीं पाए जाते, बादल नहीं पाए जाते, और यहाँ पर जो है उस वायुयान में जितने यात्री बैठे रहेंगे आराम से, कोई कंपन, कोई इसमें हिल डुल नहीं होगा, अर्थात वो नहीं हिल डुलेगी इधर। लेकिन अगर इसमें चला दिया तब तो दिक्कत है कि पहली बार जो बैठा हो तो लगेगा कि अब तो हम गए। अरे जैसे आप लोग जैसे रोडवेज से बस उससे जब यात्रा करते होंगे तो कहीं कहीं पर जो ब्रेकर होता है, ये गांव वाली सड़कों पर मत लीजिएगा, हाईवे पर देखिए तो उसमें जो ब्रेकर होता है कुछ नॉर्मली टाइप का बना होता है, यानी कई लकीरें ऐसे होती है ना, ऐसे कई लकीरें होते हैं। जब इस पे बस पहुंचता है ना तो वहाँ क्या होता है, कंपन टाइप का होता है ना, कुछ देर के लिए, माने 4-5 लाइनों की रेखा में होता है। जब वहां पर पहुंचता है तो वहां क्या होता है, हम लोग ऐसे हिलते डुलते आप लोग महसूस किए, तो समझ लीजिए अगर वायुयान जब यहाँ चलाएगा तो वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। तो यहाँ तो मान लीजिए हम लोग क्या है, मन में बैठ जाता है कि हाँ जमीन पर है, अब ऊपर जब है तो पहले से दिमाग में बैठ गया कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो जब वहां हिलेंगे तब लगेगा जो वायुयान है गई। इसीलिए जो पायलट होता है इस वायुयान को कहाँ ले जाता है, यहाँ पर। हाँ, यहाँ भी ये दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ भी जो है कंपन होने का चांस हो सकता है, लेकिन यहाँ कंपन कब होगा, जब यहाँ पर जो बादल होंगे, यानी जैसे आधी तूफान चल रही, आधी तूफान जो है तेजी से चल रही, अगर यहाँ के बादल इसमें पहुंच गए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बादल यहाँ पर आ गए, समताप मंडल में भी कभी काल पहुंच जाते हैं, तो अगर यहाँ पर आ गया, अगर जो पायलट है अगर वायुयान को इससे गुजारेगा तो यहाँ भी दिक्कत होगी। ये नहीं कि यहाँ नहीं दिक्कत होगी, यहाँ अगर बादल इस समताप मंडल में पहुंच गए, अगर उस बादल के बीच से जो पायलट होगा वायुयान को निकालेगा, तो वहां भी वही हाईवे वाला, रोडवेज पे जो नहीं होता है हाईवे वाला, वही कंपन वहां भी शुरू हो जाए। तो यहाँ जो
जैसे क्या है ड्राइवर क्या कुछ मुड टाइप के होते हैं, वैसे जो पायलट होते हैं वो ठीक ठाक दिमाग वाले जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ के जो भी ड्राइवर सबको भेज दिया जाता है। तो उसमें जो अच्छे ड्राइवर होते हैं, तो अगर मान लीजिए वहाँ क्या वो लोग रडार पे देखते रहते हैं। वहाँ तो ये नहीं है कि जैसे यहाँ क्या है कि शीशा लगा होता है, शीशा में देख लेते हैं क्या आगे क्या दिक्कत क्या नहीं, तो वो लोग क्या है चारों तरफ से बंद होती है, रडार से देखते रहते हैं। जब आगे बादल दिखाई देता है तो क्या करता है, यहाँ से हवाई जहाज को क्या ऐसे सीधे ना लेकर के इधर से गुजार देता है, यानी उसे थोड़ा इसे बैक मैंने थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, निकाल देता है और उससे कोई दिक्कत नहीं, यात्री भी एकदम संतुष्टि से जाएंगे। और बीच में अगर कभी काले डायरेक्ट इसे बादल से गुजार दिया तब तो एक पल के लिए तो कुछ जो पहली बार बैठे रहेंगे नहीं जानकारी रहेगी, अब तो गए हैं। और देखिए हमने बता दिया कि जो क्षोभ मंडल में वायुयान को क्यों नहीं उड़ाया जा सकता और समताप मंडल में क्यों उड़ाया जाता है, कारण क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखिए इसी में जो होता है ओजोन परत, यानी ओजोन परत को क्या O3 से व्यक्त करते हैं ना, जो ओजोन परत होता है समताप मंडल में ही पाया जाता है। जो समताप मंडल में जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो वो क्या जो ओजोन परत होता है ये पृथ्वी का बल्ब है। हमने बताया था पिछली क्लास में जो पृथ्वी का कवच किसे कहा जाता है, वायुमंडल का ना, पृथ्वी का बल्ब जो है इसे कहा जाता है ओजोन को। तो पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है, रोकता है। अगर ओजोन परत ना रहे तो जो पराबैंगनी किरणें आएगी तो पृथ्वी पर जो है ये चर्म कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहेगा। तो ओजोन परत कहाँ किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसे नापते हैं डाप्सन से, यानी डाप्सन से ओजोन परत की क्या करती है मोटाई नापते हैं। और देखिए इसका जो समताप मंडल है इसे आदर्श मंडल के नाम से भी जानते हैं, आदर्श मंडल के नाम से भी जानते हैं। आदर्श मंडल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर उस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने आदर्श कहने का मतलब जो इसमें जो इसकी गुणवत्ता है वह क्या होती है, समान होती है, इसीलिए क्या इसे आदर्श मंडल के नाम से भी जानते हैं। और एक दो चीजें जानते रहिए आप लोग, जो ओजोन में पहला और दूसरा छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका में देखा गया, ध्यान दीजिएगा, जो पहला और दूसरा छिद्र जब देखा गया, जो ओजोन परत यानी जो ओजोन परत है जब उसमें देखा गया, किसी में देखा गया अंटार्कटिका में देखा गया था। हमको लगता है कि जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है यहां से कल से हम लोग पढ़ेंगे मध्य मंडल से। कल जो 2 मंडल तो समाप्त हो गया, क्षोभ मंडल समताप मंडल। कल जो है मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल के बारे में जो है कल की क्लास में पढ़ा देंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।